नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 50,000 के इनामी संजय धारीवाल ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए डाली एप्लीकेशन। पढ़िए पूरी खबर। चर्चित पटवारी और JEE पेपर लीक प्रकरण में 50,000 के इनामी संजय धारीवाल ने आत्मसमर्पण के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। SIT शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी है और कोर्ट से भी उसको कोई राहत अभी तक नहीं मिल पाई है, जिस कारण संजय को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा है। जबकि संजय धारीवाल की गिरफ्तारी के लिए SIT की टीम कई राज्यों में दबिश दे रही है। कई राज्यों में पुलिस दे रही दबिश। SIT अभी तक JEE और पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 30 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग के 2 अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और संजीव कुमार भी शामिल है। बीते दिन SIT ने डेविड को अरेस्ट किया था, जिस पर 50,000 का इनाम रखा गया था, जबकि 50,000 के दूसरे इनामी पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल की गिरफ्तारी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा आदि राज्यों में दबिश दी गयी, लेकिन संजय अभी तक हाथ नहीं आ पाया। जल्द आरोपी को किया जाएगा गिरफ्तार। दरअसल संजय धारीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी राहत लेने के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ था, मगर हाईकोर्ट से भी उसे कोई राहत नहीं मिल पाई है। गिरफ्तार से बचने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाने पर अब संजय धारीवाल ने कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी कर ली है। संजय धारीवाल ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन दी है, जिसकी सूचना भी पुलिस को मिली है। वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि आरोपी संजय धारीवाल की खोजबीन जारी है और जल्द आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। आज है विश्व जल दिवस। परिवर्तन के लिए प्रेरित करे इस बार की थीम। जल को किसी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि जल ही इस धरती पर हमारे अस्तित्व का परिचय देता है। पानी हमारे लिए जरूरी ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। लेकिन वर्तमान में शुद्ध जल का संकट हमारे सामने मंडरा रहा है। दुनिया भर में लोग जल संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। चैत्र नवरात्रि 2023। यहाँ बुजुर्ग करेंगे रामलीला, कलाकार अपने मंच से समाज को देंगे संदेश। हिंदू नववर्ष में चैत्र माह के प्रथम नवरात्र 22 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों के 7 दिवसीय रामलीला नाटक का मंचन पिथौरागढ़ रामलीला मैदान में होगा, जिसमें पिथौरागढ़ के 60 से 90 वर्ष तक के बुजुर्ग अभिनय करेंगे, जिसकी तालीम पूरी कर सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। इस रामलीला का मंचन श्री रामलीला प्रबंधन कारिणी समिति पिथौरागढ़ की ओर से रामलीला मैदान में शाम 7 बजे से होगा। रामलीला कमेटी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह महारा ने बताया कि इसमें सभी कलाकार 60 वर्ष से ऊपर के हैं। तालीम नगर पालिका के समीप रामलीला का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड में भूकंप से डोली धरती। देहरादून, ऋषिकेश सहित कई शहरों में महसूस किए गए झटके। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की और हरिद्वार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के बाद काफी देर तक लोगों में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। नवरात्रि और रमजान को लेकर SSP ने की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। नवरात्रि पर और रमजान को लेकर देहरादून SSP दलीप सिंह कुंवर ने जिले के सभी CO, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। इस दौरान SSP ने सभी पुलिस अधिकारियों को नवरात्रि और रमजान पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। ग्लेशियर झीलों से खतरा नहीं। उत्तराखंड में ग्लेशियर झीलों से खतरा नहीं, ये लेख मचाते हैं तबाही। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो चिंताजनक और खतरनाक है। इसका असर सीधे ग्लेशियर झीलों पर भी पड़ सकता है। उत्तराखंड में कई ग्लेशियर झीलें मौजूद है, लेकिन राहत की बात यह है कि हिमालय क्षेत्रों में सैकड़ों झीलें होने के बावजूद उत्तराखंड में सब ऑल इज वेल है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में उत्तराखंड की 1263 झीलों में मानव बस्तियों के लिए खतरा नहीं है, जिसके बाद न केवल उत्तराखंड बल्कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी राहत की सांस ले सकते हैं। उत्तराखंड में रैगिंग पर हाईकोर्ट सख्त। 2 हफ्ते के भीतर जिला निगरानी समिति गठित करने के आदेश। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 27 छात्रों के साथ रैगिंग का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। अब नैनीताल हाईकोर्ट ने भी रैगिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रोकने को कहा। इसके लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 2 हफ्ते के भीतर जिला निगरानी समिति गठित करने के आदेश दिए गए। साथ ही प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में एंटी रैगिंग सेल बनाने को भी कहा। UKPSC के खंडन के बावजूद बेरोजगार संगठन अपने बयान पर अडिग। आयोग को दी ये चुनौती। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने हाल में आयोजित IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम परीक्षा की प्रश्न पत्र में कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिस पर बीती रोज UKPSC ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए सभी आरोपों का खंडन किया था। वहीं बॉबी पवार ने PC के दौरान कथित वीडियो का जिक्र किया था, जिस पर आयोग ने कुछ नहीं कहा, जिस पर बॉबी पवार ने आयोग को चुनौती दी है। पौड़ी में बोलेरो नहर नदी में गिरी, एक की मौत। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मंगलवार शाम को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी थी। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष का रामनगर में कांग्रेस ने किया विरोध, जमकर हुई नोक-झोंक। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार 21 मार्च को जब नैनीताल जिले के रामनगर में पहुंचे तो वहां उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने NSUI के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टैक्सी चालकों ने की परिवहन मंत्री से मुलाकात, पुराने वाहनों में GPS की अनिवार्यता हटाने की मांग।
अप्रैल माह में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश के व्यापारी और वाहन चालक आने वाले दिनों में आमदनी बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों में जीपीएस की अनिवार्यता किए जाने से टैक्सी मैक्सी चालक चिंतित है। इसी को लेकर आज उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के सदस्यों ने परिवहन मंत्री चंदन राम दास से मुलाकात की और अपनी मांग रखी। बर्फबारी में यूनिगिरी, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की वादियां। उत्तराखंड में मौसम ने ऐसे पलटी मारी कि लोगों को मार्च के आखिर में गर्म कपड़े निकालने पड़े। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। बारिश और बर्फबारी से किसानों को भी अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। G20 की तैयारियां। G20 मीटिंग को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां। 20,000 फूल करेंगे विदेशी मेहमानों को आकर्षित। रामनगर में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर प्रशासन जोर शोर से तैयारियां करने में जुटा है। G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत में प्रशासन पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर 1 किलोमीटर तक 20,000 फूलों के पौधे लगा रहा है। इसके अलावा 6 किलोमीटर तक 3 प्रकार के 6,000 पेड़ डिवाइडर में लगाए जा रहे हैं, ताकि सड़क को और अधिक सुंदर बनाया जा सके। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने इन पेड़ों, पौधों और फूलों के बारे में जानकारी ली और संबंधित ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धामी का बड़ा ऐलान। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। सैनिटोरियम से राती घाट तक बनेगा 2 लेन बाईपास। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली यानी कैची धाम में इन दिनों हर रोज बड़ी संख्या में 40,000 श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर लगता है शायद ही किसी मंदिर में हर रोज श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ जुटती होगी, जिसकी वजह से रोजाना नैनीताल से लेकर कैची धाम तक लंबा जाम लग रहा है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैनिटोरियम से राती घाट तक 2 लेन बाईपास रोड बनाने की घोषणा की है। मसूरी शिवनकोट के बेघर परिवारों का सरकार से जवाब। जब मां बहनें सड़कों पर तो किस बात का नारी शक्ति उत्सव। 22 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि पर धामी सरकार इस साल हर जिले में नारी शक्ति उत्सव मनाएगी। सरकार के इस कार्यक्रम का मसूरी शिवनकोट से बेघर हुए लोगों ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि एक और जहां गरीब मां बहनें कड़कती ठंड में अपने हक को लेकर धरने पर बैठी हैं और सरकार नारी शक्ति को लेकर ऐसे कार्यक्रम कर रही है, जिसके विरोध में संघर्ष समिति इस दिन को नारी दमन दिवस के रूप में मनाएगी। इसके साथ ही समिति के अध्यक्ष ने सरकार और मसूरी नगर पालिका के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया है। IAFS राजीव भरतारी। सरकार की पुनर्विचार याचिका CAT से खारिज। राजीव भरतारी ही होंगे प्रमुख वन संरक्षक। केंद्र प्रशासनिक प्राधिकरण के सर्किट बेंच ने सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सर्किट बेंच ने प्रमुख वन संरक्षक पद पर राजीव भरतारी को नियुक्ति को लेकर अपने 24 फरवरी के आदेश को भी सही ठहराया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 2021 में प्रमुख वन संरक्षक पद से राजीव भरतारी को हटाकर उनके स्थान पर विनोद कुमार सिंघल को प्रमुख वन संरक्षक नियुक्त किया था। चारधाम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद। केंद्र सरकार से मांगे 500 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ की दरकार है। इससे संबंधित DPR को तैयार कर लिया गया है, ताकि चारधाम यात्रा और यात्रा रूटों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जा सके। बीते साल यानी 2022 की यात्रा के दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी, जिससे सरकार की किरकिरी हुई थी। यही वजह है कि सरकार अभी से स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने में जुटी है। बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की मांग की गई है। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मिला नवजात का शव। हरिद्वार जिले के रुड़की में जहां नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, तो वहीं हरिद्वार में हर की पैड़ी के सामने स्थित केबल ब्रिज के नीचे नवजात का शव मिला है। पुलिस दोनों मामले की जांच में जुट गई है। मसूरी में बीजेपी का बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम। निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई रणनीति। उत्तराखंड में बीजेपी ने साल 2023 में होने वाले निकाय चुनाव और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कसी है। बीजेपी अभी से दोनों चुनाव की रणनीति बनाने में लगी हुई है। उत्तराखंड में जिले और प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी एक बार फिर शक्ति केंद्रों की ओर से निकले हैं। ये पदाधिकारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होकर उनकी परेशानी को समझ रहे हैं। साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने और मतदाताओं को जोड़ने और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा दिलाने की रणनीति साझा कर रहे हैं। देहरादून RTO में आयोजित सेमिनार में पहुंचे परिवहन मंत्री बोले, MSME योजना में जोड़ेंगे ई-वाहन। व्हीलर पॉल्यूशन एंड फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन देहरादून सिटी नाम से RTO कार्यालय में सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री चंदन राम दास शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देहरादून में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। ऐसे में इससे प्रभावितों को रोजगार से जोड़ने के लिए MSME योजना के तहत ई-वाहनों को जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी प्रभावित बेरोजगार न हो। आयुर्वेदिक एवं पशु चिकित्सा सेमिनार में शामिल हुए CM धामी। G20 बैठक को लेकर जताया PM का आभार। हरिद्वार में आयोजित आयुर्वेदिक एवं पशु चिकित्सा सेमिनार में CM पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं इसके बाद उन्होंने वैश्विक परिवार मिलन समारोह में भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर CM धामी ने उत्तराखंड में होने वाली G20 बैठकों को लेकर PM मोदी का आभार जताया। लक्सर में सरकार के खिलाफ किसानों का धरना। SDMC के अधिकारियों की शिकायत। भारतीय किसान यूनियन पटेल व भारतीय यूनियन रोड के किसानों ने कल 21 मार्च को लक्सर तहसील में सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार और उनके अधिकारी लगातार किसानों को परेशान करने में लगे हुए हैं। किसानों के तमाम मुद्दों पर उपजिलाधिकारी बालराम बिनवाल ने उनके करीब आधे घंटे तक वार्ता की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।